नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 8 कौन जो एक कविता है ली है। इस कविता के माध्यम से तुकान शब्द, शब्दावली आदि के कॉन्सेप्ट को बतलाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी शब्दावली बढ़ाने के साथ साथ अपनी भाषाई कौशल भी बढ़ाते हैं और इस सीखने की प्रक्रिया में वे व्यस्त रहते हैं और मस्त रहते हैं और एंजॉय करते हैं। और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ये सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। तो जब शिक्षक को इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में करना होता है, वे एक डिब्बे के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं और सारे विद्यार्थियों से बोलते हैं कि जो आपने पाठ पढ़ा है, समझा है, उसके ऊपर उससे जुड़े कुछ शब्द की पर्ची बना के आप इस डिब्बे में डाल दीजिए। सभी विद्यार्थी एक एक शब्द लिखते हैं पाठ से जुड़े और उसकी पर्ची बना के उस डिब्बे में डाल देते हैं। दूसरे दिन शिक्षक फिर से उसी डिब्बे के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, उसके लिए क्यों ना पहले इस डिब्बे को सजा लिया जाए, रंगीन बना लिया जाए। सभी बच्चे मिलके रंगीन पेपर के माध्यम से उस डिब्बे को सजा देते हैं। उस डिब्बे के ऊपर किसी एक विद्यार्थी को बुला के, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। फिर उसके बाद शिक्षक बताते हैं, एक एक विद्यार्थी आएगा, डिब्बे में से एक पर्ची निकालेगा, उसमें जो शब्द लिखा रहेगा वो उस बच्चे को दे दिया जाएगा, वो पर्ची उस बच्चे को दे दी जाएगी जिसने वो शब्द लिख के उस डिब्बे में डाला था। वो बच्चा सबके सामने आएगा, शब्द पढ़ेगा, उसके अर्थ बतलाएगा या उसके बारे में विशेषता बताएगा या एनालिसिस करेगा। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा आता है, एक पर्ची निकालता है, उस में लिखा रहता है आता। वो पर्ची उस बच्चे को दे दी जाती है जिसने आता शब्द लिख के उस डिब्बे में डाला था। वो बच्चा सबके सामने आएगा, पढ़ेगा आता और बोलेगा आता शब्द का तुकान शब्द है जाता। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा बच्चा आता है, एक पर्ची निकालता है, उसमें लिखा रहता है पन्ने, तो फिर उस बच्चे को दे दी जाती है वो पन्ने की लिस्ट पर्ची जिसने पन्ने लिखकर उस डिब्बे में डाला था। वो बच्चा सबके सामने आता है, पढ़ता है पन्ने और बोलता है पन्ने शब्द का तुकान शब्द होता है गन्ने। इसी प्रकार से सभी बच्चे ये एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ना कुछ तुकान शब्द के बारे में, शब्दावली के बारे में बतलाते जाते हैं और सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट तुकान शब्द के, शब्दावली के अच्छे से समझ में आ जाते हैं जो भी पाठ से संदर्भित हैं। उम्मीद है इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।